बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो घर तो बैठेंगे ना, घर तो मिलेगा। आज वो घर भी जवाब दे रहा है तो कहाँ जाएंगे हम, बताओ ना। नहीं, ये बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान के बारे में जो फ़िलहाल प्रोवाइड कर सकते हैं एसडीआरएफ का पैसा और ये रिलीफ कैंप्स में वो तो कर ही रहे हैं, पर आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई गई है। खाने पीने की मैं बोलती हूँ मैं घर नहीं छोड़ूंगी, जब तक ये घर है मैं इस घर में ही रहूंगी, कहाँ जाऊंगी। नहीं, हमें उम्मीद है जल्द ही पैसा जितना भी था नौकरी की पैसा वो पूरा उसमें लगा लिया, हमने कोई कसर नहीं रखी है मकानों में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी नदीम मलिक ने आज सहाड़ और जमसलान एरियाज़ का दौरा किया, जो लैंड सिंकिंग एरियाज़ हैं यहाँ का दौरा किया और यहाँ जो मुतासरा लोग हैं उनसे बात की। कोशिश की थी हमने कि उनसे बात की जाए और ये पूछा जाए उनसे कि क्या कुछ अहम फैसला इन अफेक्टेड लोगों के लिए लिया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो इस वक्त परेशानी बनी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ मुतासर लोग हैं। जो ये रोड यहाँ पर अफेक्ट हुआ है, जो रोड डैमेज हुआ है इस स्लाइड की वजह से, इसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग जो है लाखों की तादाद में लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो चसाना का एरिया है, गुलाबगढ़ का एरिया है, दीगर एरियाज़ हैं, इस वक्त दुकानें खाली हो चुकी हैं, सरकारी स्टोर खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जो अहम ऐलान है वो अभी देखने को नहीं मिला है, कोई भी जो अहम कदम है जिस पर ये लोग मुतासरा लोग मुतमीन हो कि इनके बारे में कोई अहम फैसला लिया गया, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जो इंटरेक्शन उन्होंने लोगों के साथ की, जो मुतासरा लोगों के साथ की, लाइव के ज़रिए से मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मज़ीद भी कुछ जो इंटरेक्शन है वो मैं इसके बाद आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और हमने कोशिश की कि उनसे सरकारी बयान लिया जाए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ नंबर है उनके पास, लेकिन कुछ भी जो बयान है वो उन्होंने देने की जहमत गवारा नहीं की। बड़ी कोशिश की गई थी। इसके बाद क्या कुछ यहाँ की सूरत हाल रही, तमाम तर सूरत हाल जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं बोलती हूँ मैं घर नहीं छोड़ूंगी, जब तक ये घर है मैं इस घर में ही रहूंगी, कहाँ जाऊंगी। नहीं, हमें उम्मीद है जल्द ही पैसा जितना भी था नौकरी की पैसा वो पूरा उसमें लगा लिया, हमने कोई कसर नहीं रखी है मकानों में। अभी तक यही अच्छा बन जाए, बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो घर तो बैठेंगे ना, घर तो मिलेगा। आज वो घर भी जवाब दे रहा है तो कहाँ जाएंगे हम, बताओ ना। नहीं, ये बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान के बारे में जो फ़िलहाल प्रोवाइड कर सकते हैं एसडीआरएफ का पैसा और ये रिलीफ कैंप्स में वो तो कर ही रहे हैं, पर आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई गई है। खाने पीने की कमी नहीं है, हमें बैठने के लिए जगह चाहिए, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठेंगे। एक घर है मैम जी, ये भी देखो एक साल भी, पर हमने उन्हें बताया था कि कटरा और रियासी में जितना डैमेज हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा हमारा सहाड़ जमसलान में पड़ा है। तो उनको भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में फ़ोटोज़ के साथ आपके ये सारे इशू बताए हुए हैं। अब बस हमें इंतज़ार है कि जैसे ही कोई एक पॉलिसी डिसीजन आता है कि क्या किया जाए वो सारे लोगों का जिनका घर ही नहीं ज़मीन भी गई है तो वहाँ दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि अब जगह नहीं है। आप एक क्रैक मकान को तो फिर भी पैसा देंगे, उसको आप मरम्मत कर देंगे, जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ पे आप कहाँ बनाएंगे। वही मैम जी, एक साल से मैं चल रही हूँ, आज कल से मशीन लगी हुई है, वो उधर नहीं उठा रहे हैं, पानी बिल्कुल उधर है, मशीन को इधर उधर घुमा रहे हैं, उधर से वो डंपिंग नहीं, वो ना डंपिंग उठा रहे हैं ना कलवट खोल रहे हैं। मशीन वाले बोलते हैं अभी खोलते पूरा दिन, तीसरा दिन मुकाम देखा, डबल स्टोरी मुकाम था, वहाँ DYSP ऑपरेशन साहब रहते थे। तो मैं तो मैम नीचे ड्यूटी हूँ। मैं स्पेशली इनके ग्रिफ के 2IC साहब के पास गया यहाँ को 4 महीने पहले। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर पानी का लेवल जो है 2 किलोमीटर इधर से आपने बनाया, सारा मेरा मकान के पीछे जा रहा है, मैं तो खुद घर में नहीं हूँ, तो सर प्लीज़ मेहरबानी कीजिए। इन्होंने मुझे मैम जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में हम आपका लेवल कर देंगे। मैम तब से 4 महीने हो गए, अभी तक ना उन्होंने लेवल किया ना कुछ किया। दोनों साइड अगर एक दिन बारिश होती है और 1 हफ्ते तक पानी रहता है, मैम मुझे बताओ मेरे मकान का क्या होगा। मैंने PCL लोन निकाला 20 लाख रुपया, मकान बनाया, मेरी लड़की की शादी थी इसलिए मैंने फास्ट 2021 में लोन निकाला और 22 में मकान तैयार किया, लड़की की शादी की। 1 ही महीना में उसमें रहा हूँ और अभी तो वो चला गया, अब मैं किसको मांगूंगा। लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं। आपकी जो ग्रेफ वाले इश्यूज़ हैं ना, मेरे पास बहुत जगह से और भी आए हैं, SDM भी बताते हैं और लोगों से भी मुझे बीच बीच में ना आपके माहौल से सबसे ज़्यादा जो है वीडियोज़ और वो मुझे मिलते हैं, और अननोन नंबर से भी, और कई शिकायतें बड़ी जेन्युइन होती हैं। हम आपके ग्रेफ के इश्यूज़ के लिए लगातार एक कंपाइल करके पुरानी आज तक की लिखी हुई सब चिट्ठियाँ इंक्लोज करके, फ़ोटोज़ इंक्लोज करके हमने भेजी हुई है कि कहाँ कहाँ गलत हुआ है, अभी तक कहाँ कहाँ घर इसलिए डैमेज हुए हैं बिकॉज कुछ
कहीं इलीगल आपकी डंपिंग हुई है, या अगर कहीं पे आपके क्रैक्स इसलिए आए क्योंकि डिगिंग कहीं और हुई है, आपके घर को भी अगर नुकसान उस वजह से हुआ है, हम उसको 100% हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस पर कुछ ना कुछ फैसला ना हो। हम कोशिश करते रहेंगे। और आपको बाकी आपका प्रपोजल जो है SDRF से जो पैसा मिलना है बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम जानते हैं, मगर जो है वो आपके पास कल तक रहेगा, वो हम ज़रूर, आप इनका तो हो चुका है ना प्रूफ, ये प्रपोजल इनका डिसबर्स कर दीजिएगा, हम पैसा आपके पास रिलीज़ कर देंगे, इनका प्लीज़ इमीडिएटली डिसबर्स। इसके अलावा लैंड को लेके मैं फिर कहूँगी कि हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, जैसे हमें कोई डायरेक्शन आती है कि क्या कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए जिनकी ज़मीन चली गई, दोबारा वहाँ नहीं बना सकते, वो फिर आपको रिक्वेस्ट ऐसी थी ना इस वक्त सर, हम मैं कहता हूँ दुनिया के लोग, मैं घर वालों को भी भूल जाऊंगा। जाती तौर भी किया, साड़ का दौरा किया उसने, यहाँ पे दौरा करके इन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचूंगी, मगर मेरी मुतमाना गुजारिश रहेगी, हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं यहाँ देखा। एक रेन्यू खड़ा है हमारे साथ, सुनते रहना, रेन्यू एक खड़ा है हमारे साथ, और PDD और PHE हमारे साथ खड़े हैं। आज तो सारे DC मैम को सब देख के आए हैं, और मैंने आज तक कभी कोई नहीं यहाँ पे देखा जहाँ इन लोगों की तरफ किसी ने ध्यान किया। एक तो रश की वजह से उसने किया, और टाइम की कमी की वजह से उन्होंने मना किया होगा। मीडिया को ब्रीफ करना चाहिए था, नहीं, उनका भी शायद टाइम नहीं लगा होगा, मौका नहीं लगा होगा, दोबारा से वो करेंगी। वहाँ भी जा रहे हैं अपने जमसलान वहाँ बग्गा में, तो DC मैम का हमें भी बहुत भरोसा था कि कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आई होगी लोगों के लिए, तो वैसा नहीं हुआ है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 2-4 दिन हफ्ते तक क्या करेंगे। तो बाकी ये रोड का हमने उनको बता भी दिया कि बदौरा से जबलान तक रोड का काम हम तब तक लगने नहीं देंगे जब तक इन लोगों को अपना रिलीफ वगैरह नहीं देंगे। साड़ में लेकिन मीडिया को ब्रीफ नहीं किया, तो क्या वजह रह सकती है? मेरा कल जब ये टूर कंक्लूड करेंगे उसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे, वो शेयर करेंगे ज़रूर। फिलहाल उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पे कि हम मीडिया को ब्रीफ नहीं कर सकते हैं। चले, बहरहाल जो वो उनकी बात है। आज यहाँ पे वो पहली बार आई और ये अफेक्टेड फैमिलीज़ के इश्यूज़ को सुना, और देखें हमारा ये जो हुकूमत का सिलसिला है उसमें डिप्टी कमिश्नर एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, और ये सारे डिसीजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में उन्हीं का रोल रहता है, उन्हीं के ज़रिए सारे डिसीजंस, सारे रिलीफ, सारे पैकेजेस, सारे डेवलपमेंट, सारी बाकी चीज़ें जो है इनके ज़रिए होती हैं। तो फीडबैक जो है इनको यहाँ से दिया गया है, बताया गया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पे जो है वो कार्रवाई